हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम ऑफ नंबर। भी किसी कोई भी नंबर दे रखे उनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? भी जो नंबर्स की टेबल होती है हम उन्हीं को क्या बोलते हैं? उसके मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 3 के मल्टीपल क्या है? 3, 6, 9 अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि नंबर क्या है? इन्फिनिटी है। भी उस जो नंबर है 3 है, इसके हमने मल्टीपल निकालने तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर से, जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या होंगे? उस नंबर के मल्टीपल होंगे। जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना अगर नहीं देखा है तो। देखो एलसीएम क्या बोला है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई दो नंबर के मल्टीपल लिखेंगे, उनमें जो कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होगा वो होगा कॉमन मल्टीपल। और लिस्ट क्या होता है? छोटा, कि उनमें जो छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। जो एलसीएम है ना, वो 2 मेथड से क्या है? निकाला जाता है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कॉमन डिवीजन मेथड। हम पढ़ेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 30 एंड 60। 30 और 60 का हमें एलसीएम निकालना है कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है कि जो नंबर है ना उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभी इसके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। जैसे 30 के कैसे बनाएंगे वो देखो। 30 है तो प्राइम नंबर क्या होते थे? प्राइम नंबर वो होते थे भाई जिनका क्या हो? 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। जैसे 2 है, 2 किससे डिवाइड होगा? या 2 से होगा या 1 से। तो इसके 2 फैक्टर हैं, ठीक है। 2, 3, 5 अप टू ये क्या थे? प्राइम नंबर थे, ठीक है। तो अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो 30 है ना, कि छोटे से छोटा प्राइम नंबर से क्या ये डिवाइड हो रहा है। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, तो 2 से 30 डिवाइड हो रहा है। जैसे हम डिवाइड करके देखें, देखो 2 1 जा 2, कितना माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 10। 2 5 जा 10। जो क्वेश्चन आता है उसी को हम यहाँ लिखते हैं, ओके। जैसे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देखो 15 प्राइम 3 से हो रहा है, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये तो हो गए 30 के। जो यहाँ है ना ये वाले, ये है इसके प्राइम नंबर। भाई ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। क्या क्या बने इसके प्राइम फैक्टर? 2, 3, 5। ऐसे 60 के करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा हो। जैसे 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 30 मिलता है। ऐसे आगे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। मैं एक को करके दिखा दूंगी। 2 3 जा 6, माइनस किया, 0 की 0 उतारी, 2 0 0। तो यहाँ क्या जो क्वेश्चन था, क्योंकि नीचे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, वो हमें यहाँ लिखना होता है। अब फिर 32 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर 15 देखो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इससे आगे वाला प्राइम फैक्टर जैसे 3 है उससे डिवाइड हो रहा है। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। जैसे 30 के लिखे, ये 2 3 5 इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। 2 × 3 × 5, ओके। ऐसे 60 का 2 × 2 × 3 × 5 ये कर दिया यहाँ। अब देखो इससे आगे ध्यान रखने की बात क्या है, हम लिखेंगे कि 2 कितने टाइम्स आया है 30 में और 2 कितने टाइम्स आया है 60 में, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, उनको लिख लो। 2 3 5 लिख लिया। एक बॉक्स बना लेंगे जिससे हमें ध्यान भी रहेगा कि कौन से नंबर में कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया है। जैसे 30 है, 30 में 2 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स। देखो और तो नहीं है। लेकिन 60 में कितने टाइम्स आया है? 1 2 टाइम्स आया, ये लिख दिया मैंने। ऐसे 3 देखो, 30 में 1 टाइम, भाई एक ही 3 है तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ नीचे भी एक ही है तो 1 लिख दिया। 5 कितने टाइम्स है? 1 ही टाइम है और नीचे भी 1 टाइम है। और एलसीएम निकालते समय हमें क्या देखना, जो ये नंबर थे 2 3 5, जिसमें जितने ज्यादा टाइम्स आएंगे हम उतने ही ज्यादा टाइम्स वाले नंबर को लेंगे। जैसे 2 था, 30 में 1 टाइम है और 60 में 2 टाइम्स है, तो हम कौन सा लेंगे? 2 टाइम्स वाला, ठीक है। जैसे लिख दिया 2 की पावर 2, तो इसका मतलब है भाई 2 जो है 2 नंबर है वो 2 बार आया है, ओके। 1 1 सेम है तो हम 1 ले लेंगे। 3 की पावर 1,
5 की पावर 1। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई 3 था, मल्टीप्लाई 5 था। 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की, 4 3 5, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो ये 60 क्या आया है, एलसीएम आया 30 और 60 का। ठीक है, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले इनके अलग अलग जो नंबर दे रखे हैं ना, उनके हम सेपरेटली अलग अलग क्या करते हैं, उनके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो नंबर दे रखा है उसका देखेंगे कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से क्या ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसको डिवाइड करते जाएंगे ऐसे, और फिर क्या करना है, उनके फैक्टर को हम लिख लेंगे, और जो फैक्टर जितने टाइम्स ज्यादा आया है उसको हम लेंगे। जैसे 2 पर एक बार आया था, लेकिन नीचे तो 2 बार आया, इसलिए हमने 2 बार वाला लिया है। और 3 सेम सेम है तो हम 1 बार लेंगे, और 5 भी सेम सेम है तो 1 बार लेंगे। मान लो कि ऊपर 5 4 टाइम्स आया हो, तभी 4 बार 5 5 5 हो, तो नीचे एक ही बार 5 है तो हम 4 वाला लेते। ठीक है, जिसे हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 40 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 40 की। वो कैसे करते हैं, 40 को यहां लिखेंगे। अब हमें देखना है कि छोटे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4 0, जो हमें ऐसे देखना है। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 0, 0 की 0 यहाँ उतारी, और 2 0 0, तो रिमाइंडर तो 0 का क्या आया, 20 आया। तो यहाँ हमने ये 20 लिख दिया, क्वेश्चन लिखना होता है। अब देखो 22 से हो रहा है, ये भी 2 1 जा 2, 0 की 0, 10 भी हो रहा है, 2 5 जा देख। लेकिन अब हम यहाँ 2 से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 5 तो डिवाइड नहीं होता, तो कैसे होगा, 5 1 जा 5। तो 40 के क्या क्या बन गए, प्राइम फैक्टर 2, इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है 2, ये है इसके प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब ऐसे हम करेंगे 90 के। 90 भी डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, जो मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा दूं। ठीक है, 2 4 जा 8, माइनस किया, 0 उतारी, 10 आया, 2 5 जा 10, भाई पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 45 आया क्वेश्चन, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो 45 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी समझा रखे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ की, वहां जाके देख लेना। ठीक है, मेरे चैनल पे। जैसे कि यहाँ क्या था, 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखते हैं, तो अगर लास्ट का नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ तो इवन नंबर नहीं है तो ओड है, तो हम 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इनका सम 9 है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया था कि जो नंबर है उनका सम अगर क्या हो रहा हो, 3 से डिवाइड हो रहा, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता। जैसे 5 और 4 9 हो गए, 9 3 से डिवाइड है। ठीक है, ये मैं वैसे बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है डिविजिबिलिटी रूल, तो मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लेना। देखो 45 है तो 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, तो 1 बच गया, 15 बच गया, तो 3 5 जा 15। ओके, ऐसे ही 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखो 90 के क्या बने, 90 के बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो नंबर जितने टाइम्स ज्यादा होगा वही नंबर हमें लेना है। अब देखो 2 है, 1 2 3, जैसे मैं यही एक बॉक्स बना लू, भी बॉक्स बनाने से ना समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, जैसे नंबर इसमें क्या क्या आए हैं, 2 आए हैं, 3 है और 5 है, ये 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर आए हैं, ऊपर मैं लिख रही हूँ 40 का और नीचे लिख रही हूँ 90 का। अब देखो 40 में 2 कितने बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है तो यहाँ 3 लिख दिया। 90 वाले में कितनी बार आया है, 2 1 बार आया है, और 3 कितने है, ऊपर तो एक बार भी नहीं आया तो 0 टाइम्स आया है, और नीचे कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम आया है। 5 दोनों में सेम सेम आया है। मैंने क्या बोला था कि हमें लेना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो 2 का हम कौन सा टाइम लेंगे, 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का, क्योंकि 1 ग्रेटर देन है 0 से, तो हम लेंगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1, क्योंकि सेम सेम है। जब देखो 2 की 3 टाइम्स, 2 के 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो क्या बन गया, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितने होते हैं, 42, सॉरी 24, और 24 के 5, इनकी सभी की मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगी,
टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 और 24 की मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, 5 के साथ। 20 कितना बन गया, 120। तो देखो इसका 120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया इन दोनों का। ठीक है, आया समझ में। अब देखो ये तो हमने सीखे हैं दो के भी, क्या सीखा, पहले इनके हमें अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर वो प्राइम फैक्टर जो इसके निकले वो लिखने हैं दोनों के, और फिर जो इन दोनों में ज्यादा बार है, जैसे 2 3 बार है तो हम 3 बार वाले लेंगे, एक बार वाला नहीं लेंगे। 3 कितने टाइम्स आया है भी, जो नंबर जितनी बार आया है उस नंबर को हम उतनी बार में लेंगे। सॉरी, यहाँ तो 3 2 टाइम्स था भाई, तो 3 की 2। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, जैसे इसका बना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितने बने थे, 24, और 24 3 जा देखो कितना बनेगा, 24 3 जा कितना आएगा, यही करके दिखा दूं मैं, जो कि 72, और 72 5 जा 370 आएगा इसका। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो जो ये वाला था यहाँ, ये एक एग्जाम्पल है। अब हमें निकालना है 3 का। ऊपर हमने सीखा है 2 का एलसीएम, इसमें हम सीखेंगे 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। कौन कौन से नंबर है 3, 20, 30 और 90। सबसे पहले क्या करना है, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है अलग अलग। 20 की करेंगे, प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ओके, ऐसे 32 से डिवाइड हो रहा है, 15 आया, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ऐसे 90 है, देखो 90 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा कितना हो गया 10, मतलब 45 2 जा कितने होते हैं 90। ऐसे देखो अब 45 वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से तो हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 15 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखो इसके जो ये नंबर आए थे प्राइम नंबर 20 के, वो लिखो 2 × 2 × 5। ऐसे ही 2 × 3 × 5 किसका आ गया 30 का। 90 के क्या क्या आएंगे, 2 × 3 × 3 × 5 लिख दिए। अब ऐसे ही देखना है हमें कि 2 कितने टाइम्स आया, जो 2 है वो 20 में आया है 2 टाइम्स। ठीक है, और जो 3 है वो 20 में कितना आया है 0 टाइम्स। 5 देखो 5 कितने टाइम्स है 20 में 1 टाइम, क्योंकि 3 ही नंबर है 2 3 और 5, ये हमने लिख लिए। अब देखो 30 में 2 कितने टाइम्स है, एक ही बार है ना, और तो नहीं है तो एक लिख दिया यहाँ पे। और 3 कितने टाइम्स है, कितनी बार आया है, एक बार आया तो एक लिख दिया, और 5 भी 1 टाइम्स आया तो यहाँ लिख दिया। अब इसमें देखो 290 में कितनी बार है, एक ही बार है और तो नहीं है तो एक लिख दिया। 3 कितनी बार है 1 और 2 तो 2 आ गया, और 5 कितनी बार है 1 बार। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला था कि वो नंबर लेना है हमें, वो नंबर जिसमें ये मैक्सिमम टाइम्स आया है। देखो 30 में तो 1 1 था, तो इनसे ज्यादा तो ये 20 में आ रहा 2 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, मतलब ये 2 टाइम्स वाला। और 3 को भी क्या लेंगे 3 की पावर 2, 2 टाइम्स वाला। और 5 को 1, क्योंकि 1 1 है तो 5 तो एक ही बार लेना। ठीक है, मतलब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लेना है। ओके, 2 की पावर 2 का क्या मतलब बताया था मैंने कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ था। ऐसे भी समझ सकते हो कि हम इस 3 को लेंगे, मतलब जो ज्यादा बार आया है ना उस नंबर में से लेना हमें उतनी बार वाला नंबर। ओके, और 5 1 था तो 5। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 48 और 48 5 जा कितने हो गए, सॉरी कितना था ये 4 12 36 और 36 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15 और 3 18, तो कितना बन गया 180। ठीक है, अब ऐसे देखो 30 12 और 60 का निकालना है। किस किस का निकालना हमें 30 का 12 का और 30 का 12 का और 60 का। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना में प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाओ 30 के, 2 से हो रहा है डिवाइड, कितना आया 15, लेकिन 15 तो 2 से नहीं हो रहा तो 3 से हो रहा है, कितना आया 5 और 5 1 जा 5। ओके, ऐसे 12 के बनाओ 2 6 जा 12, 2 3 जा 6
और 3 1 जा 3, क्योंकि 3 तो 3 से डिवाइड होगा। 60 के बनाओ, 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आया 30। फिर 30 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आया 15 भी। जो क्वेश्चन आएगा वो लिखते जाना हमें। तो ये तो 2 से नहीं हो रहा, तो 3 से हो रहा है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब लिखो इनके 30 के कौन कौन से आए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और 12 के कौन से आए हैं, इनकी ये लिखने, ये है इसके प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 60 के क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसमें जिसमें ज्यादा बार 2 आया है वो लेना है हमें, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए। ज्यादा बार 2 क्या है, एक में एक ही बार आया, 30 वाले में। 12 वाले में 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। और 60 में भी 2 बार आया, तो मैक्सिमम तो 2 ही है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई लिखो। 3 है, 3 इसमें भी एक बार, 12 वाले में भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो हम एक ही लेंगे। ओके। 5 देखो, इसमें भी एक बार, इसमें एक बार भी नहीं, इसमें एक बार, तो मैक्सिमम तो एक बार वाला है, तो क्या लेंगे, एक ही लेंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहां लिख लो। ओके, यहां लिख लेंगे हम। 3 का निकालने हैं तो तीनों का बॉक्स बना लो। यहाँ कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, 3 है, 5 है। 30 में कितनी बार है, 2 1 बार। 12 वाले में कितनी बार है, 2 2 बार। 60 वाले में कितनी बार है, 2 2 बार। 3 कितनी बार है, 30 में 1। यहाँ ये 30 के हैं, ये 60 के हैं, सॉरी ये 12 के हैं और ये 60 के हैं। ओके। और 3 कितनी बार है, 12 वाले में 1 बार। और 60 में भी कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 30 में 1 बार, इसमें एक बार भी नहीं है। देखो 12 वाले में 0, तो इसमें 1। तो देखो 0 वाला तो हम ले नहीं सकते, तो 5 1 ही टाइम्स वाला लेंगे। और 2 2 टाइम्स वाला। यहाँ सेम सेम है ना, पजल मत होना कि हम इनको ऐड नहीं करना है, बस एक नंबर लेना है। अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 वाला लेते हैं। ओके। तो देखो ये है इसका एलसीएम तीनों का, 30 का, 12 का और 60 का। ठीक है। 2 की 2 टाइम्स की 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4। 3 और 5 एज इट इज लिख दिया। तो कितना आया, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो ये इसका आंसर आ गया। ये था 3 का निकालना। ऐसे अगर 4 का दे रखा है तो 4 का भी हम निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, इसमें दे रखा है भाई, जो 4 नंबर दे रखे हैं उनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो इसका कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले वही 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितना आया, 32 पे डिवाइड किया, 32 से हो रहा है डिवाइड 15, 15 3 से होगा क्योंकि 2 से नहीं हो रहा। 5 और 5 1 जा 5। ऐसे ही निकाल लो 28 का, 28 2 से डिवाइड हो रहा है, 14, 14 भी 2 से हो रहा है, 2 7 जा 14। लेकिन 7 नहीं हो रहा, तो 7 ना 3 से हो रहा ना 5 से, तो 7 से ही होगा। ओके। क्योंकि 2 3 5 7 क्या है, प्राइम नंबर हैं, जिनके क्या होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक 1। 70 देखो 2 पे हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। डिवाइड करके देख लेना, 35 ही आएगा। ठीक है। अगर ऐसे पजल हो तो देखो 35 2 जा कितने होते हैं, 70। अब देखो ये तो ओड है पीछे, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता ना, ये 3 से हो रहा है, क्योंकि देखो 3 1 जा 3, 5 है लास्ट में, और इनका जोड़ करके देखो 8 आ रहा है, तो वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से देखो लास्ट में 5 है, तो ये डिवाइड होगा, 0 और 5 तो 5 से डिवाइड होता है। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ऐसे अब हम करेंगे किसका, 84 का। ओके। अब हम करेंगे 84, 84 हो रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 है तो 3 से होगा, क्योंकि 2 और 1 3 है, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब लिख लो इन नंबरों के फैक्टर क्या क्या बने हैं। 60 के क्या क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। 28 के लिखो क्या क्या बने हैं, 28 के बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। और 70 के कितने बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और 84 के क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखो अगर तुम्हें चेक करना भी क्या ये फैक्टर इसके करेक्ट हैं, तो वो कैसे चेक करना, जैसे 60 है, 60 के क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या 60 आ रही है।
देखो 2 की 2 से के साथ की 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, मतलब ये ठीक है इसका। इसका भी ऐसे चेक करो, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, मतलब ये सही है। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 60, 28, 70 और 84 का। देखो 2, देखो ऊपर वाले में कितने टाइम्स आया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। 2 कितने टाइम्स आया है, 2 बार, मल्टीप्लाई 3 1 बार और 5 भी 1 बार। ऐसे ही 28 वाले में देखो 2 कितने टाइम्स आया है, 2 बार, मल्टीप्लाई 7 कितने टाइम्स है, 1 बार। ऐसे इसमें देखो 2 कितने टाइम्स है, 1, क्योंकि एक ही बार है, और 5 भी एक है और 7 भी एक है। ऐसे इसमें देखो 2 कितने टाइम्स आया है, 2, और 3 कितने टाइम्स आया, 1, और 7 भी 1। ये जो मैं पावर में लिख रही हूँ ना 1, इसका मतलब है कितनी बार आया। जैसे इस वाले में 5 एक ही बार है, और तो 5 नहीं है, 2 भी एक ही बार है, तो वो मैंने इसमें लिख दिया। ये भी एक आसान तरीका हो जाता है उसमें, अगर बॉक्स में पजल हो रहे तो। अब देखो 2 की पावर 2 है और 1 है, तो हम 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। तो क्या लेंगे, 2 की पावर 2, हमें लेना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मल्टीप्लाई हमें ऐसे लिखनी है। अब देखो 3 की पावर 1 है, इसमें नहीं है 3, तो हम क्या लेंगे, 3 की पावर 1 तो लेना ही लेना है। तो क्या लेंगे, 3 की पावर 1, चाहे वो दूसरे में हो या ना हो, ठीक है। ऐसे ही 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 ही, एक्स्ट्रा तो नहीं है, तो 5 की पावर 1 लेंगे। 7 की पावर इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें तो 0 ही, तो ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे, 7 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। और इसको हम बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बॉक्स में कैसे लिखूंगी, जैसे यहाँ वही है ना, बॉक्स बना लेंगे हम। कितने का ले रहे थे, 4 का, 1 2, देखो पहले में देख रहे हैं हम 2 का, 3 का, 5 का और 7 का। पहले वाले में 2 कितने टाइम्स था, 2 टाइप, कौन से में, 60 में। और 28 में कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। और 70 में 2 कितने टाइम्स, 70 वाले में 2 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स। ऐसे ही इसमें देखो 3 कितने टाइम्स है, 60 में 1 टाइम्स। नीचे में क्या है, 0 टाइम्स, क्योंकि एक भी 3 नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। नीचे वाले में जो 70 था और 84 का रह गया भाई। ऐसे 84 का देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, जो मैंने यहाँ लिख रखी है ये। अब देखो इसमें 3 नहीं है तो मैं 0 टाइम्स लिखूंगी। नीचे वाले में भी 3 नहीं है तो 0 टाइम्स आएगा, इसमें है 1 टाइम्स। ऐसे 5 देखो, ऊपर वाले में 1 टाइम्स है, यहाँ 5 नहीं है तो मैं लिखूंगी 0 टाइम्स। इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो कैसा है, 1 टाइम्स। और नीचे वाले में नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 टाइम्स। 7 है, ऊपर वाले 60 में नहीं है 7, तो क्या है, 0 टाइम्स। नीचे वाले में है 1 टाइम्स, और इसमें भी है 1 टाइम्स, और इसमें भी है 1 टाइम्स। देखो 2 आया है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। 1 से बड़ा 2 है तो हम क्या लेंगे, 2 टाइम्स वाला। 3 देखो 0 से बड़ा तो 1 ही है, और इससे बड़ा तो नहीं है, तो 3 हम लेंगे 1 टाइम्स। 5 लेंगे 1 टाइम्स, और 7 भी 0 से बड़ा 1 है तो 1 टाइम्स वाला लेंगे। 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 5 7, इनके मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 7 जा कितने हो गए, 42। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आया, 42। तो ये आ गया इसका आंसर। मतलब ये है, चाहे हमें 4 नंबरों का एलसीएम निकालना हो, चाहे हमें 5 नंबरों का एलसीएम निकालना हो, हमें एलसीएम में क्या लेना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स नंबर आया मिलेगा वो लेना, या जिस नंबर की पावर मैक्सिमम है वो नंबर हमें लेना है। जैसे इन 2 में मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2 की 2 ही थी, तो हमने 2 की पावर 2 ही ली। और इसमें 3 है ना, जो पहले हमें देखना कि तीनों में कौन कौन से नंबर आए हैं। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। जो 4 5 हम ले रहे हैं, तो देखो इनमें कौन कौन से नंबर आए हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब इनकी पावर देखो, तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। तो हमें देखना है इस 2 की पावर को कि कहाँ ज्यादा है, वो वाली लेनी है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 2 है, तो 2 की पावर 2 ली। 3 की पावर 1 यही है और एक यही है, और कहीं तो है नहीं, तो 3 की पावर 1 ही लेंगे। 5 की पावर 1 है तो 1 लेंगे, और 7 की पावर 1 है तो 1 लेंगे।
चलो एक प्रैक्टिस सेट करें। जैसे कि 15 और 25 का एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके। मान लो हमें ये दे रखा है 15 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 25 दे रखा है 3 की पावर 0 और 5 की पावर 2। इनको देख के हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। कई बार क्या होता है कि ऐसे दिए मिल जाते हैं हमें, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये दे दिए, 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये दे दिए। और ये कैसे बने हैं, ये ऐसे बने, देखो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 3 कितनी बार है, एक ही बार है, 3 की पावर 1 5 की पावर 1। और ये इसके क्या बनेंगे, इसके बने 5 5, देखो 5 की 2 लिखा। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, अभी कोई भी नंबर जिसकी पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ओके, तो इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनका एलसीएम निकालना है। आसान तरीका में क्या देखना है, डायरेक्ट हमें देखना है कि मैक्सिमम पावर देखनी है नंबर की। तो देखो ऊपर वाले में 3 और 5 था, लेकिन नीचे वाले में हमने 5 5 है, क्योंकि 3 की पावर 0 तो हम बाद में मानना है, आया तो यहाँ 5 5 है। तो अगर 5 5 है तो इसमें 3 की पावर 0 होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या लेंगे हम, 3 की पावर 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर लेते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1 तो 1 वाली लेंगे। यहाँ देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो हम कौन सा लेंगे, 5 की पावर 2 वाला लेंगे। तो इसका आंसर क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 25, और 25 3 जा कितना आ गया 75। तो इनका एलसीएम क्या आया, दोनों नंबर का 15 और 25 का आया है 75। अब एक और एग्जांपल से हम देख लें और उससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 10 है, 20 और क्या है 30, इनका निकालो। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ऐसे 30 का 2 से डिवाइड हो रहा है 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। लिखो 10 का क्या क्या आया 2 मल्टीप्लाई 5, और 20 का क्या क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 30 का क्या क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखो पहले इन तीनों में इनके नंबर देखो, प्राइम नंबर कौन कौन से आए हैं, 2 आया है, 5 आया है, 2 5 भी इसमें, और 2 5 भी और 3 भी है। मान लो इसमें कितने नंबर आए हैं 2 3 और 5 आए हैं। ये मैं वैसे बता रही हूँ, आपको ये ध्यान रखो कि 3 नंबर आए हैं। अब इन तीनों नंबर की पावर देखो, इन तीनों में भी कितने कितनी बार आया हुआ है। जैसे 10 में लिखू मैं, 10 में 2 कितनी बार आया है, एक बार आया, तो मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 1। अब देखो 3 तो इसमें आया ही नहीं है, तो इसमें नहीं आया है ना 3, तो मैं इसमें लिख सकती हूँ 3 की पावर 0। क्यों, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है ना उसकी वैल्यू 1 ही होती है। जब हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो उस पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता ना। जैसे 3 की 1 से करेंगे तो 3 आएगा, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, इसलिए यहाँ 3 नहीं आता। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 0 है, और 5 तो एक बार है, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 1। ऐसे 20 में लिखो पावर में 2 कितनी बार है, 2 बार आया, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2। और देखो इसमें भी 3 नहीं है, तो हम लिखते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ओके, और 5 1 बार है तो 5 की पावर 1। ऐसे ही 30 में करो, 30 में 2 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स आया 1 टाइम, क्योंकि इसमें तो 3 आया हुआ है, और 5 भी कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स। अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर देखो किसकी है, यहाँ तो 2, पहले 2 वाले में देखो, यहाँ तो 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, और यहाँ भी 2 की पावर 1। तो मैक्सिमम पावर किसकी हुई, इसी की हुई ना 2 की पावर 2 की। तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। 2 वाला हमारा कंप्लीट, तो क्रॉस का साइन है तो क्रॉस का साइन। अब 3 में देखो, फर्स्ट में 3 की पावर 0, इसमें भी 3 की पावर 0, लेकिन इसमें तो 3 की पावर 1 है, तो हम मैक्सिमम ही तो लेंगे, तो 0 से बड़ा तो 1 ही है, तो 3 की पावर 1। अब देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 5 की पावर, अगर सेम सेम है तो हम वही एक लेते हैं। ओके, अगर सेम सेम है तो क्या लेते हैं, उस नंबर की हम एक ही लेते हैं। जैसे हम क्या लेंगे 5 की पावर 1। तो अब देखो ये निकला है इसका एलसीएम तीनों नंबर का, 10 20 और 30 का। जैसे क्या आया 4 3 5। 4 क्यों आया, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 12, और 12 5 जा 60। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और दूंगी जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि पावर में हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया
14, एक लिख दिया 12 और एक है 10। इन तीनों का निकालना है। लिखो 14 का कितना आया 7, 7 1 जा 7, ओके। ऐसे ही 12 का 6, 3, 3 1 जा 3। ऐसे ही 10 का निकालो, 10 डिवाइड हो रहा 5 से, 5 1 जा 5। तो देखो इसमें पहले 14 के फैक्टर लिखो क्या क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 7, ओके। ऐसे ही लिखो इसके 12 के क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही लिखो 10 के क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसमें वही मैंने क्या बताया था, पहले देखो कि प्राइम फैक्टर कौन कौन से नंबर हैं। पहले ये देखो तीनों में क्या क्या है, 2 है, 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है तो एक 3 है और एक क्या 5 है। ये 5 नंबर आए हैं। देखो 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है और 5 आया। अभी 5 अलग अलग ये नंबर है इन तीनों में। जो यहाँ नंबर है ना, ये देखो कौन कौन से नंबर है, 2 है, 7 है, 3 है और 5 है। अब इन्हीं नंबर की पावर देखो इन तीनों नंबरों में जिनका एलसीएम हमें निकालना है। 14 में देखो, 14 में हम देखेंगे 2 कितने टाइम्स आया है, 2 आया है 1 टाइम्स। 7 भी कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। लेकिन नंबर 3 और 5 और है, 3 5 इसमें है नहीं, तो मैंने क्या बोला था, हम उनकी पावर 0 मानेंगे। क्यों, जिसकी पावर 0 होती है वो नंबर तो 1 के बराबर होता है और 1 का इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इन दोनों की पावर 0 मान ली जो नहीं दे रखे। ऐसे 12 में 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम, तो इसकी पावर 2 लिख दी। और देखो इसमें 7 नहीं है, यहाँ तो 7 था, 7 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 0 लिखेंगे। 3 है एक बार तो 3 की पावर 1 लिखेंगे, लेकिन इसमें 5 नहीं है तो 5 की पावर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जिसकी पावर हम 0 ले रहे हैं उसकी तो वैल्यू 1 ही होती है। ऐसे ही 10 में 2 की पावर 1 है क्योंकि 2 1 बार है। और अब देखो नेक्स्ट हम 7 का ले रहे हैं तो इसमें 7 नहीं है तो क्या लिखेंगे, 7 की पावर 0। और 3 भी नहीं है इसमें तो 3 की पावर भी 0 लिखेंगे। 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जिसकी पावर में हम 0 लिख रहे हैं ना तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है और उस 1 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इनके ऊपर। ओके, ये है हमारा एलसीएम किस किस का, 14, 12 और 10 का। क्या क्या है हमें देखनी है, मैक्सिमम पावर। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, 2 है, क्योंकि और में तो 1 1 है तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 2। ऐसे ही देखो 7 की 0 0, लेकिन यहाँ 1 है तो क्या लेंगे, 7 की 1, क्योंकि मैक्सिमम तो 0 से तो मैक्सिमम 1 ही हुआ। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, लेकिन 1 आया है तो हम 1 ही लेंगे, 0 नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 है तो 5 की पावर 1 लेंगे। अगर यहाँ भी ना होता 5 तो 0 होता तो हम क्या लेते, 5 की पावर 0 का मतलब तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लेते क्योंकि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला। तो 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4, 7, 3, 5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28। अब 28 3 जा कितने हो गए, 74, 74 की 5 के साथ करो कितनी होगी, इसका आंसर आ गया 370। ये निकला इसका एलसीएम तीनों का। ओके, बस एक ध्यान रखना है, हमें लेनी है मैक्सिमम पावर नंबर की। अगर जो नंबर नहीं दे रखा, जैसे इसमें नहीं दे रखे थे 3 और 5, उनकी लेनी है हमें पावर 0, क्योंकि 0 पावर होती है उसकी वैल्यू तो 1 होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। एलसीएम निकालना सीखा हमने कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।